पढ़ाई करते रहो, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप एग्जाम को पास करोगे। लेकिन मेहनत गधों की तरह नहीं करनी है, दिमाग लगाना है और तब मेहनत करनी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या गलतियां आपने नहीं करनी है ताकि आप इस ग्रुप डी एग्जाम को बड़ी ही आसानी से पास कर पाओ। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप डी की तैयारी इस तरीके से कर रहे हैं जैसे कि वो एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो। तो आज इस चीज के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और यार एक कमेंट मेरे पास बहुत ज्यादा आ रहा है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जुलाई में तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है, फिर जुलाई में ग्रुप डी का एग्जाम होना कैसे संभव है। तो इस चीज के ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है, और अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इस ईद के मौके पर टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेकर आया है कामयाबी मुबारक सेल, जिसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक का अगर आप ईयरली पास खरीदते हो जिसकी कीमत 399 रुपीज़ है, और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 लगा देते हो तो यही पास आपको 360 रुपीज़ में मिल जाता है। 360 रुपीज़ में पूरे एक साल तक आप 520 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 37,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट खरीदते वक्त अगर आप लोग पेमेंट अमेजॉन पे से करोगे तो 10% का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। तो अच्छा मौका है, डील अच्छी है, और एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो मॉक टेस्ट खरीद लो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों से सरकारी नौकरी वाले एग्जाम्स की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होते हैं। अगर मैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम की बात करूं तो जहां तक मुझे लगता है सबसे इजी एग्जाम ग्रुप डी का ही एग्जाम है। मैं एग्जाम्पल के लिए दो एग्जाम्स को कंपेयर कर लेता हूँ, एक मैं एसएससी एमटीएस को ले लेता हूँ, एक मैं ग्रुप डी को ले लेता हूँ। अब जो एसएससी एमटीएस है और ग्रुप डी दोनों ही 10th लेवल के एग्जाम है, लेकिन अगर आप इनके एग्जाम लेवल को देखोगे या फिर इनके क्वेश्चंस पेपर को देखोगे प्रीवियस ईयर वाले, तो आपको पता चलेगा कि एसएससी एमटीएस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ग्रुप डी से। तो जहां तक मुझे लगता है ना, ग्रुप डी का एग्जाम सबसे इजी है। और इस सबसे इजी एग्जाम के लिए अगर आप डीपली मेहनत कर रहे हो, डीपली पढ़ाई कर रहे हो, किताबों में घुस घुस के पढ़ रहे हो, तो आप लोग बेवकूफी कर रहे हो। अभी हो सकता है आप लोग ये सोचते हो कि अगर हम डिटेल में पढ़ के जाएंगे तो हम ग्रुप डी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, और ये चीज पॉसिबल भी है। लेकिन ये चीज तब पॉसिबल होती है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते, अगर आप पिछले 2 साल से डीपली पढ़ रहे होते और फिर आज ग्रुप डी का एग्जाम देने जाते तो आप अच्छे से पास कर पाते। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपने डीपली पढ़ना है, एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी का अगर आपने सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना है तो 2 से 2.5 साल आपको वैसे भी लग जाता है। 1 से 1.5 साल आप सिलेबस कंप्लीट करते हो और फिर उसको अच्छा करने में आप रिवाइज करते रहते हो, तो 2 साल कहाँ निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आप ये चीज पहले से करते तो आज आपको बेनिफिट होता। लेकिन अगर आपने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी या फिर अब पढ़ाई स्टार्ट की है और अब आप सोच रहे हो मैं बिल्कुल डीपली डीपली पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा और सारी चीजें करके जाऊंगा, तो ये आप गलत कर रहे हो। इसका नुकसान आपको हो सकता है। जो भी एजेंसी आपका एग्जाम लेगी ना, उसको पता है कि वो ग्रुप डी का एग्जाम ले रही है और ग्रुप डी एक 10th लेवल का एग्जाम है, तो क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चंस जो हैं 10th लेवल के ही डालेंगे, चाहे कोई भी एजेंसी आपका एग्जाम ले। अभी मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, मैथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन, और सोच रहे हैं अगर हम सीजीएल सीएचएसएल के क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो ग्रुप डी के तो कर ही लेंगे। लेकिन वो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है और वो इररिलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। उस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने। जो रेलवे का पैटर्न होता है वो अलग पैटर्न होता है, अलग लेवल ऑफ क्वेश्चन और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में आते हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, देखो इक्का दुक्का तो होते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि ये सीजीएल लेवल या सीएचएसएल लेवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन सारे नहीं होते यार। अगर 25 नंबर की मैथ है तो 20 से 22 या 23 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और 2-3 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होंगे उसके लिए अगर आप पूरे सीजीएल या सीएचएसएल के क्वेश्चन रिपीट कर रहे हो तो यार अपना टाइम ही तो खराब कर रहे हो जब उस तरीके का पूछा ही नहीं जाना। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था और वो बोल रहे थे कि मैं मैथमेटिक्स में राकेश यादव की 7300 वाली बुक को पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास वो बुक पड़ी है। पहले मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, लेकिन अब मैंने वो बुक स्टार्ट कर दी और मैं उसको डीपली पढ़ूंगा। तो यार डीपली अगर उस बुक को कोई पढ़ रहा है, वो भी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो वो बेवकूफी ही तो कर रहा है, क्योंकि उस बुक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन सीजीएल लेवल के हैं। आपको मैथ के लिए कोई भी ऐसी बुक लेनी है जिसमें सिर्फ ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन हो या फिर 10th लेवल तक के क्वेश्चन, और ये चीज मैथ में ही नहीं,
ये चीज रीजनिंग में, साइंस में और जीके में, हर चीज में अप्लाई होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जीके में डीपली पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सबको डीपली पढ़ रहे हैं। इन सबको डीपली पढ़ के आप क्या करोगे, यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी ना देने जा रहे हो जो वहां पे इतिहास आपका डीपली पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर ग्रुप डी के एग्जाम में बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, 1857 का रिवोल्ट कब हुआ था, उसका कारण क्या था। ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आने हैं और ये चीज आपको पता चल जाएगी अगर आप प्रीवियस ईयर को चेक करोगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स डीपली पढ़ रहे हैं, ग्रुप डी एग्जाम को इस तरीके से ले लिया है जैसे कि एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। देखो हर एक एग्जाम अलग चीज आपसे चाहता है। ग्रुप डी एग्जाम चाहता है कि बेसिक लेवल की नॉलेज आपको हो, एसएससी सीजीएल चाहता है कि आपका लॉजिक अच्छा हो, यूपीएससी चाहता है कि पूरी डीपली नॉलेज आप रखते हो। तो हर एक एग्जाम अलग अलग चीज आपसे चाहता है, तो अलग अलग चीज ही आपको उसको देनी पड़ेगी। ग्रुप डी का एग्जाम है तो बेसिक लेवल की नॉलेज अपने पास रखो, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम देने जाओ। प्रीवियस ईयर मत छोड़ना, एनटीपीसी वाले भी कर लेना और उससे पहले जो ग्रुप डी के हुए थे 2018 वाले वो भी कर लेना। रीजनिंग में क्या करोगे, रीजनिंग में सिंपली आप करना 2018 वाले सारे सेट रीजनिंग के मार लेना। और साइंस में आप कोई भी थ्योरी वाली बुक, मैंने बुक्स वैसे आप लोगों को बताई थी, या फिर 10th लेवल तक की साइंस आप एनसीईआरटी से भी कंप्लीट कर सकते हो या किसी बुक से भी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर कर सकते हो। अगर ऐसे कर करके आप बेसिक नॉलेज हर एक सब्जेक्ट की रखोगे, थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको हर एक चीज की होगी, तो आसानी से एग्जाम पास कर लोगे। और मैथ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते जो आपसे ना बने। अब जो एक दो क्वेश्चन आते हैं जो लगते हैं कि सीएचएसएल लेवल या सीजीएल के आगे हैं, वो असल में सीजीएल के होते नहीं है, वो 10th लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन 2-3 क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, उसको मिक्सर के साथ मिक्स करके साथ में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट उसमें रेशियो का भी जोड़ के आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा। अब जिसने मिक्सर का कॉन्सेप्ट और परसेंटेज और रेशियो तीनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो तो सॉल्व कर देगा, और जिसका एक भी कॉन्सेप्ट वीक हुआ उसको लगेगा यार सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आ गया। तो यार 10th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा घबराओ मत, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर एक चीज की रखो और इस तरीके से पढ़ो कि आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो। इररिलेवेंट पढ़ाई करोगे तो एग्जाम पास नहीं हो पाएगा। अब एक सवाल आ जाता है कि जुलाई में तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है, तो क्या ग्रुप डी का एग्जाम होना संभव है? ये कमेंट मेरे पास बहुत बार आया है। तो मैंने एक चीज चेक की, जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है वो 22 जुलाई तक होना है, और जो रेलवे ने कहा है कि हम आपका एग्जाम जुलाई में लेंगे, तो 1 जुलाई को भी जुलाई ही बोला जाएगा, 15 जुलाई को भी जुलाई ही बोला जाएगा, और 31 जुलाई या 30 जुलाई को भी जुलाई ही बोला जाएगा। तो रेलवे ने अगर जुलाई बोला है ना, तो जरूरी नहीं है कि जुलाई की फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंफर्म तो बोला नहीं है, हो सकता है जुलाई के लास्ट में हो जाए। 22 जुलाई को आपका ये खत्म हो जाएगा एमटीएस का एग्जाम, हो सकता है उसके बाद एग्जाम हो जाए। और जरूरी ये भी नहीं है कि टीसीएस ही एग्जाम ले, हो सकता है किसी और एजेंसी को वो टेंडर दे दे। अगर वो किसी और एजेंसी को टेंडर देते हैं तो बड़ी आसानी से फिर जुलाई के लास्ट या अगस्त में वो एग्जाम स्टार्ट करा सकते हैं। तो ये चीजें रेलवे पे डिपेंड करती है, इस पे भी डिपेंड करती है कि टेंडर किसको मिला है। तो इस चीज को लेके आप ज्यादा परेशान मत हो। अब जब रेलवे ने बोल दिया है हम जुलाई में करा देंगे, तो आप जुलाई ही मान के चलो। ये फाइनली रेलवे ने ही आपको कहा है ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट करके, तो आपको जुलाई ही मान के चलना है। ये नहीं समझना है कि एग्जाम डिले होगा। जुलाई तक आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी ही होगी, तभी इस एग्जाम को आप पास कर पाओगे। तो ज्यादा टेंशन मत लो। एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो 22 जुलाई तक होना है। तो अगर आपका ग्रुप डी का एग्जाम होना होगा तो 22 जुलाई 23 जुलाई के आसपास ये स्टार्ट करा देंगे। और इस पे भी डिपेंड करता है कि टेंडर किसको मिला है। किसी दूसरी एजेंसी को मिला, अगर टीसीएस को नहीं मिला, तो बड़ी ही आसानी से जुलाई लास्ट या अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। और अगर टीसीएस को मिला तो टीसीएस भी स्टार्ट करा सकता है, लेकिन उसको अपने बाकी सारे जो एग्जाम्स है और ग्रुप डी एग्जाम्स है इनका अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि टीसीएस पे अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो उसको चीजें मैनेज करनी होगी। बीच बीच में गैप लेके या कैसे वो एग्जाम लेता है वो उसने देखना है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लो, एग्जाम बहुत जल्द होगा। पढ़ाई करते रहो, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा चांस है कि आप एग्जाम को पास करोगे। लेकिन मेहनत गधों की तरह नहीं करनी है, दिमाग लगाना है और तब मेहनत करनी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।